राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज जो वरिष्ठ पत्रकार और हम सबके अग्रज, हमारे एक तरह से गुरु प्रदीप सिंह जी, जिनका कि बहुत ही विख्यात यूट्यूब चैनल है आपका अखबार, उनका एक वीडियो देख रहा था मैं। आपने एक संभावना व्यक्त की है कि क्या बिहार के चुनाव में लोजपा चिराग पासवान का प्री पोल अलायंस पीके की जनसुराज से हो सकता है, और उन्होंने अपने तर्क रखे हैं इस पे कि इसकी एक संभावना है। वो कहते हैं कि पीके का कोई जातीय जनाधार नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और लोजपा के पास जातीय आधार है, तो इन दोनों का मेल हो सकता है एंड दे कैन ब्रिंग अ चेंज। और बात यह है कि मेरी जो रीडिंग है वो उससे कुछ इतर है। प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि इसकी संभावना है, ऐसा हो सकता है। मेरा यह मानना है कि इसकी कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके कारण, पहला कारण यह है कि मैं अभी आज से 4-5 दिन पहले ही बिहार की यात्रा से लौटा हूं, और हमने लगभग 2000 किलोमीटर 10-11 दिन हम जो है बिहार में रहे, और काफी लंबी यात्रा हमने की। और जो राहुल गांधी का जो रूट था, वोट अधिकार यात्रा, उससे लंबा था हमारा रूट। और राहुल गांधी तो सिर्फ सड़कों पे रहे और मेन मेन सेंटर्स को उन्होंने किया। हम सारा दिन गांव में रहते थे, हम इंटीरियर्स में घुस जाते थे, हम सड़कों पे, हम शहरों में नहीं गए। तो मेरा आकलन यह कि पीके की जनसुराज, पीके ने मेहनत बहुत की है, पर पीके के पास संगठन नहीं है, पहली बात। कुछ लोग, पीके इज जस्ट लाइक अ केजरीवाल। जैसे केजरीवाल आए, उन्होंने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, अपनी ईमानदारी के किस्से सुनाए, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लोगों की सरकार होगी, हर काम लोगों से पूछ के होगा। जबकि फिर बाद में ये पता चला कि केजरीवाल जैसा भ्रष्ट राजनेता इस देश में नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के जो रिकॉर्ड लालू यादव जैसे लोगों ने बनाए थे, केजरीवाल तो उनसे मीलों आगे थे भ्रष्टाचार में, और मिस गवर्नेंस में, डिक्टेटरशिप में, हर चीज में। तो जैसे सब्ज बाग दिखा के केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया था, ठीक वैसे ही पीके जो है खाली लंबे लंबे वादे कर रहे हैं, उन पर कितना अमल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। कुछ लोग उनके झांसों में जरूर आ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता आज की तारीख में पीके किसी भी सीट को जीतने की पोजीशन में बिहार में नहीं है। और पीके टोटल, जब आप देख लीजिएगा फाइनल टैली जब आएगी, तो पीके मुश्किल से 1.5-2% वोट पोल करेंगे बिहार के चुनाव में। लोजपा के पास कुल मिला के लगभग 6-8% वोट है, 6-7%। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा जो है वो अकेले चुनाव लड़ी थी, लगभग 137 या 138 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और उनका एकमात्र उद्देश्य था कि उन्होंने नीतीश बाबू को ये ताल ठोक दिया था कि तुम्हारी तो मैं कह के लूंगा, होती ना गैंग्स वासेपुर में, कह के लूंगा, और तुमको हम बर्बाद कर देंगे सुरजू। और किया भी, बहुत हद तक उन्होंने बर्बाद किया। 32, कल ही मैं एक डाटा देख रहा था, कुल 32 सीटें जितवाई थी, हरवाई थी जेडीयू को 32, और जीती थी कांग्रेस और आरजेडी। 25 या 26 तो आरजेडी जीती थी, 6 या 7 कांग्रेस जीती थी। 32 सीटों का डेंट अकेले जेडीयू को आया था। जेडीयू की 43 सीटें थी, अगर ये 30 सीटें और ऐड कर देते हैं तो ये लगभग 74-75 सीट का, मतलब बराबर, भाजपा के बराबर
जाती जेडीयू की, नंबर 1। नंबर 2, जो राजद 75 सीट जीती थी 2020 में, वो संख्या 50 से नीचे आ जाती, 40 के आसपास सिमट जाती। तो लोजपा ने 25-30 सीट का फायदा कराया था लालू प्रसाद की पार्टी को। खुद एक सीट जीते थे, तो अकेले नुकसान तो करा सकते हैं, खुद कुछ हासिल नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने लायक है कि चिराग के पप्पा जब तक जीवित थे, रामविलास जी, उनको मौसम विज्ञानी कहा जाता था, और वो बहुत अच्छा पढ़ लेते थे कि किसकी सरकार आ रही है। हालांकि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है, कोई भी समझदार आदमी जो थोड़ा सा देश में घूमेगा, माहौल पता लगाएगा, वो जज कर सकता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो वो या तो प्रीपोल अलायंस कर लेते थे, नहीं तो 2009 में और 2004 में तो हंग असेंबलीज होती थी, हंग पार्लियामेंट होती थी, किसी का स्पष्ट बहुमत होता नहीं था, तो 2-4 सीटें भी जो जीता हुआ हो उसकी वैल्यू होती थी, तो सरकार में शामिल रहते थे। तो लोजपा, रामविलास पासवान की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो हमेशा सरकार में शामिल रहते थे। किसी की भी केंद्र में सरकार हो, रामविलास उसमें शामिल रहेंगे, और बड़ा पद, बड़ा मंत्रालय झटक लेते थे। तो उनकी पूरी राजनीति है कि चाहे कुछ हो जाए, केंद्र में मंत्री पद हथिया के रखो, प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते। उनको मालूम है प्रदेश में वो कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बनेंगे, तो कम से कम केंद्र में तो रखो एक पद, केंद्र में कोठी रहे, केंद्र में रसूख रहे। और एक चीज और बताओ, अभी पीछे जयंत चौधरी जो है, जब भाजपा में शामिल हुए, सपा छोड़ के, सपा गठबंधन छोड़ के, तो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत क्लोज एसोसिएट रहे हैं, वो और उनके पिताजी जयंत चौधरी, अजीत चौधरी, अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह जी के। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, भैया वो जो दिल्ली में जो कोठी है ना, उस पर सन्नाटा हो जाता है। जब सत्ता में नहीं रहता आदमी, तो वहां पे कौवे उड़ते हैं उन कोठियों में, नेताओं की, कोई नहीं आता, कोई झांकने भी नहीं आता। और जब नेता सत्ता से बाहर होता है, तो उसके अपने गृह क्षेत्र में भी उसकी कोठी पे सन्नाटा रहता है, कोई 2-4 चमचे पड़े रहते हैं, पब्लिक नहीं आती। पर जैसे ही आप किसी मंत्री पद पे विराजते हैं, एक तो दिल्ली वाली कोठी में खूब रौनक हो जाती है, रोज वहां 100, 200, 400 आदमी, फूल माला, मिठाई डब्बे, मेवा, काजू किशमिश आता रहता है, लोग आते रहते हैं, रौनक बनी रहती है, क्षेत्र के और पूरे देश भर से लोग आते हैं, मिलना जुलना होता रहता है, मतलब रसूख बना रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जो गृह क्षेत्र की भी जो कोठी है, घर का जो पैतृक आवास है, वहां पर भी रौनक बनी रहती है, अदरवाइज वहां बहुत उदास, सुनसान, बियाबान, जंगल हो जाता है। इसलिए नेता को किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहना जरूरी होता है, नहीं तो भूत बंगला बन जाता है घर। इस बात को रामविलास पासवान अपने बेटे को बखूबी समझा गए हैं कि बेटा चाहे कुछ हो जाए, केंद्रीय सत्ता से जुड़ के रहना, और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की कोशिश करना। तो यदि पीके के साथ लोजपा मिलती है, चिराग पासवान, तो उखाड़ क्या लेंगे। 2020 में एक सीट आई थी, अकेले लड़े थे, पीके के साथ लड़के क्या कुछ सीटें बढ़ जाएंगी पीके के साथ? ठीक है, 100, 150, 200 सीट लड़ने को मिल जाएगी, मान लिया 150 सीट, 100 आधी सीटों पे मान लो लोजपा लड़ लेगी, जीतेगी कितनी? क्या पीके के साथ मिलके, जब 2020 में अकेले लड़े थे तो एक सीट जीते थे, पीके के साथ मिलके 5 जीत लेंगे, 4 और जीत लेंगे, इससे ज्यादा की संभावना नहीं। और
एनडीए के साथ बिगाड़ हो जाएगा। मोदी जी के अब तक हनुमान बनते थे, तो मोदी जी के साथ और भाजपा के साथ वो टर्म्स बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे। पिछली बार तो भाजपा भी नीतीश बाबू को कट टू साइज करना चाहती थी, उनके भी पर कतरना चाहती थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, इशारा कर दिया ठीक है लड़ो। इस बार नीतीश बाबू इतनी कमजोर स्थिति में नहीं है, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है, पहली बात। नंबर दो, भाजपा के साथ भी उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और भाजपा उनके साथ फाउल प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि उनके समर्थन पे ही मोदी जी की सरकार टिकी हुई है। इसलिए मोदी जी विल नेवर अलाउ अपने हनुमान चिराग पासवान को कि इस बार तुम कोई पंगा लो और जेडीयू को नुकसान पहुंचाओ। और यदि वो पूरे एनडीए के खिलाफ अकेले लड़ते हैं, पिछली बार तो सिर्फ जेडीयू के खिलाफ लड़े थे ना, इस बार अगर हो सकता है अभी वो पीके के साथ लड़ेंगे तो पीके तो बोलेंगे कि हमको तो बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना। तो ऐसे में क्या मोदी जी के साथ पंगा अफोर्ड कर पाएंगे? मुझे पूरा डाउट है। इतने मूर्ख नहीं है। दिल्ली की सत्ता, दिल्ली में जो वो मंत्री पद हथिया के बैठे हैं, उसको किसी भी कीमत पर चिराग पासवान नहीं लूज करना चाहेंगे और पीके से मिलके उनको बिहार में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पीके के साथ लोजपा के मिलने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे मैं प्रदीप सिंह जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हालांकि प्रदीप सिंह जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका इतना ज्यादा अनुभव है, हम तो उनके सामने बच्चे हैं। और वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उनका लगभग 50-55 साल का अनुभव है। हम लोग को तो जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं, पर इसके बावजूद आई डेयर टू डिसएग्री विद हिम कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, नंबर 1। और इतने मूर्ख चिराग है नहीं, तो अब होगा क्या? चिराग ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गठबंधन में सीटें पा सकें। मांग तो वो ज्यादा रहे हैं, उनकी 40-40 की मांग है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा उनको 25-25 के आसपास मनाने की कोशिश कर रही है। पर चाहे कुछ हो जाए, चिराग एनडीए का हिस्सा रहेंगे, चिराग कहीं नहीं जा रहे हैं। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट प्रदीप सिंह जी, उनका आकलन गलत साबित होगा। चिराग एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में फिर से किसी नई टॉपिक से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।